हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे शैडो स्लेव का वो मोड़ जहां सनी की किस्मत उस मौत के मुंह में ले आई है। अगर आपको ये कहानी पसंद रही है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी आर्मी ज्वाइन करें। थंडरिंग नॉइज की तरफ मुड़ते ही बहुत सारे स्लेव्स ने अपने सर उठाए, सिर्फ ये देखने के लिए कि ऊपर से रॉक्स और बर्फ के भरी टुकड़े अन पर बरस रहे हैं। तुरंत पैनिक फैल गया और चीख पुकार के बीच सब इधर उधर भागने लाजे। काले पत्थरों पर परछाइयां शैडोज खुशी से नाच रही थी जब मोती चैन में फंसे हुए वो स्लेव जमीन पर गिरे और अपने साथ दूसरों को भी खींच लिया। सनी और जीन चुने लोगों में से था जो खादे रहे, मोस्टली इसलिए क्योंकि वो किसी हादसे के लिए तैयार था। एकदम काम और कलेक्टेड रहते हुए उसने रात के आसमान की तरफ देखा। उसके एट्रीब्यूट एनहांस्ड आंखों ने अंधेर को चीर दिया और उसने एक नपातुला कदम पीछे लिया। अगले हाई सेकंड एक इंसान के धड़ के बराबर बर्फ का टुकड़ा उसके थिक सामने जमीन पर गिरा और फट गया। अपने आसपास हर चीज पर नुकीले टुकड़ों की बारिश कर दी। बाकी लोग इतने फास्ट नहीं थे। बर्फ और पत्थर बरसते रहे, कई जख्मी हुए और कुछ ने तो अपनी जान ही गंवा दी। दर्द भरी चीखों से पूरी हवा भार गई। हाडे हो जाओ फूल्स, दीवार की तरफ चलो। वही वेटरन सोल्जर जिसने कुछ घंटे पहले सनी को कोड़ा मारा था, गुस्से में चिल्ला रहा था, स्लेव्स को पहाड़ी की ढलान की सेफ साइड पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। मगर इससे पहले कि कोई उसकी बात मानता, एक भरी भरकम चीज नीचे आके गिरी जिससे उनके पैरों टेल पत्थर कांप यूं। वो कारवां और पहाड़ी की दीवार के थिक बीच गिरी और कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ सन्नते में डूब गया। पहले तो वो गंदी बर्फ का ढेर लगा, राउंड शेप का और एक घोड़े सवार जितना ऊंचा। मगर जेस हायस क्रीचर ने अपने लंबे हाथ पैर खोले और खड़ा हुआ। वो स्टोन प्लेटफॉर्म पर मौत के किसी खौफनाक साए की तरह तान गया। वो चीज कम से कम 4 मीटर ऊंची होगी, सनी ने सोचा, थोड़ा डांग रहकर। आस क्रीचर के 2 छोटे पैर, एक सुखा हुआ झुका हुआ धड़ और डिस्प्रोपोर्शनेटली लंबे मल्टीजॉइंटेड हाथ, 2 हाथ जिनमें भयानक हड्डी के नाखून क्लॉज और 2 छोटे हाथ जिनमें लगभग इंसानों जैसी उंगलियां थीं। जो पहले गंदी बर्फ जैसा लग रहा था वो असल में उसके येलोइश ग्रे और खुरदुरे बाल फर जो इतने मोटे की तीर और तलवार को भी रोक सकें। उसके सर पर 5 दूधिया सफेद आंखाइन स्लेव्स को किसी कीड़े की तरह इंडिफरेंस से देख रही थी। उनके नीचे एक भयानक जबड़ा जो नुकीले दांतों से भरा था, थोड़ा खुला था, जेस इंतजार कर रहा हो। अस क्रीचर की थोड़ी चिन से गाढ़ा लाल टपक रहा था और बर्फ में गिर रहा था। लेकिन जिस चीज ने सनी को सबसे ज्यादा परेशान किया वो थी अस क्रीचर की स्किन के नीचे कीड़े की तरह लगातार हिलती हुई अजीब शेप्स। वो उन्हें साफ देख सकता था क्योंकि बदकिस्मती से वो इस दरिंदे के सबसे करीब था। उसे एक नॉजिएटिंग फर्स्ट रो व्यू मिल रहा था। ये टू कुछ ज्यादा ही हो गया, उसने सन होकर सोचा। जैसे ही सनी ने ये सोचा, पूरा हंगामा शुरू हो गया। क्रीचर हिला और उसने सनी की तरफ अपने नाखून चलाए, पर सनी एक कदम आज था। बिना एक भी मोमेंट वेस्ट किए वो साइड में कूद गया जितना चेन ने अलाउ किया और स्मार्टली अशोर्ड कंधे वाले स्लेव, ब्रॉड शोल्डर्ड स्लेव को अपने और मॉन्स्टर के बीच ले आया। उसके क्विक रिएक्शन ने उसकी जान बचा ली क्योंकि वो तलवार जेस नुकीले नाखून अगले हाई पाल शॉर्ट कंधे वाले आदमी को चीर गए और खून की धाराएं हवा में उड़ने लगी। गर्म खून में नहाए हुआ सनी जमीन पर गिरा और उसके साथ ही स्लेव की लाश उसके ऊपर गिरी। डैम, इतने भरी क्यों हो तुम? थोड़ी देर के लिए अंधा हो चुका सनी एक ठंड छुड़ने वाली दहाड़ सुन सकता था और एक बड़ी परछाई को अपने ऊपर से गुजरते हुए महसूस कर सकता था। तुरंत बाद पूरी रात चीखों से गूंज उठी। उसने यूएस पर ध्यान नहीं दिया और लाश को साइड करने की कोशिश की, पर चैन के एक जोरदार झटके ने उसे रोक दिया जिसने उसकी कलाइयां मरोड़ दी और दिमाग में इंटेंस दर्द भार दिया। डिसोरिएंटेड होकर उसने महसूस किया कि उस कुछ कदम खींचा जा रहा है, पर फिर सडन चेन ढीली हो गई और वो अपने हाथों को कंट्रोल कर पाया। देखा, चीजें इससे भी बुरी हो सकती थी। अपनी हथेलियां यूएस मारे हुए आदमी की छाती पर राख कर उसने अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। भरी लाश ने पहले तो जिद की, पर फिर साइड में गिर गई और सनी आजाद हो गया। लेकिन वो इस आजादी का जश्न नहीं माना पाया क्योंकि उसका खून अचानक बर्फ बन गया। क्योंकि असपाल जब उसकी हथेलियां अभी भी अस स्लेव की ब्लीडिंग बॉडी पर थी, उसने साफ महसूस किया कि यूएस मारे हुए आदमी की स्किन के नीचे कुछ रंग रिगल रहा है। तुझे बस यही सोचना था ना कि हालत और बुरी कैसे हो सकती है, राइट यू इडियट, उसने सोचा और पीछे हट गया। अपने पैरों से लाश को धकेलते हुए सनी जितना डोर हो सकता था उतना पीछे घिसा, जो कि अस चेन की वजह से सिर्फ 1.5 मीटर था। उसने तेजी से चारों तरफ देखा, नाचती हुई परछाइयां दिखीं और प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने पर स्लेव्स के बीच तबाही मचाता हुआ मॉन्स्टर। फिर उसने अस डेड बॉडी पर फोकस किया जो अब तेजी से तड़पने कॉन्वल्स लगी थी। लाश के दूसरे साइड वो शिफ्टी स्लेव खुले मुंह और खौफनाक एक्सप्रेशन के साथ उस देख रहा था। सनी ने उसका ध्यान खींचने के लिए हाथ हिलाया। क्या घूर रहा है? इससे डोर हैट।
शिफ्टी स्लेव ने कोशिश की पर तुरंत गिर गया। चेन अन तीनों के बीच उलझ गई थी, जो असशोर्ड कंधे वाले आदमी के वजन के नीचे दबी थी। सनी ने अपने दांत पीसे। उसकी आंखों के सामने वो लाश एक नाइटमेयर जैसी मेटामॉर्फोसिस से गुजर रही थी। अजीब हड्डी की ग्रोथ उसकी स्किन को चीरकर स्पाइक्स की तरह बाहर निकल आई। मसल्स फूलने और फड़कने लागे, जेस शेप बदल रहे हों। नाखून नुकीले क्लॉसमेन बदल रहे थे। चेहरा फट गया और एक टेढ़ा मेधा मुंह खुल गया, जिसमें खून से साने हुए सुई जेस दांतों की कई कतारें रोज थी। ये सही नहीं है। सनी को उल्टी करने की तेज अर्ज महसूस हुई। CH चेन, वो स्कॉलरली स्लेव शिफ्टी स्लेव के कुछ कदम पीछे था, अपने बेड़ियों की तरफ इशारा कर रहा था। उसका चेहरा भूत जैसा सफेद था। वो बात बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं थी, पर हालत देखकर उसका शौक समझ आता था। बेड़ियों में बंधा होना ही काफी बुरा था, पर इस मॉन्स्टर से बंधा होना वाकई नाइंसाफी थी। लेकिन सनी का ये कंक्लूड करना कि कुछ सही नहीं है, सेल्फ पिटी से नहीं आया था। उसका मतलब था कि ये पूरी सिचुएशन लॉजिकली गलत थी। स्पेल, चाहे कितनी भी मिस्टीरियस हो, उसके अपने रूल्स द। नाइटमेयर मेन किस तरह के क्रीचर्स ए सकते हैं, उसके भी रूल्स दी। नाइटमेयर क्रीचर्स की अपनी हायरार्की होती है, माइंडलेस बीस्ट से लेकर मॉन्स्टर्स, फिर डीमंस, डेविल्स, टायरेंट्स, टेरर्स और अंत में मिथिकल टाइटन्स, जिन्हें कैलामिटीज भी कहा जाता है। फर्स्ट नाइटमेयर में अक्सर बीस्ट्स और मॉन्स्टर्स ही होते हैं, कभी कभी कोई डीमन। और सनी ने कभी नहीं सुना था कि इसमें एक सिंगल डेविल से ज्यादा ताकतवर कुछ आया हो। मगर इस क्रीचर ने अभी अभी अपना एक छोटा वर्जन क्रिएट किया था, एक ऐसी एबिलिटी जो सिर्फ टायरेंट्स, नाइटमेयर स्पेल के सॉवरेंस और उनसे ऊपर वालों के पास होती है। ये टायरेंट आखिर एक फर्स्ट नाइटमेयर मेन क्या कर रहा था? ये डैम फेटेड एट्रीब्यूट कितना पावरफुल था? पर सोचने का वक्त नहीं था। अनफेयर हो या ना हो, अब सिर्फ एक ही इंसान सनी को बचा सकता था, वो खुद। वो चौड़ा कंधे वाला आदमी, या जो कुछ भी बचा था उसका, धीरे से उठा। उसके मुंह से अजीब क्लिकिंग नॉइजेज निकल रही थी। यूज पूरी तरह होश में आने का मौका दिए बिना सनी ने गाली दी और आज कूद गया, ढीली चैन को पकड़ लिया। मॉन्स्टर का एक हाथ, जो अब 5 नाखूनों से इक्विप्ड था, उसकी तरफ लपका, पर सनी ने एक कैलकुलेटेड मूवमेंट के साथ साइड स्टेप लिया। इस बार उसकी जान रिएक्शन स्पीड ने नहीं, बल्कि उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड ने बचाई। सनी ने कोई फैंसी कॉम्बैट टेक्निक्स नहीं सीखी थी, क्योंकि उसका बचपन स्कूल के बजाय सड़कों पर गुजरा था। पर सड़कें भी एक तरह की टीचर होती हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी सर्वाइवल के लिए लड़ते हुए बिताई थी, अक्सर लिटरली। अस एक्सपीरियंस ने यूज किसी भी कन्फ्लिक्ट के बीच अपना दिमाग ठंडा रखने की कोशिश करने दी। तो डरने या फ्रीजिंग होने के बजाय सनी ने बस एक्ट किया। करीब जाकर उसने चैन मॉन्स्टर के कैंडहॉर्न के चारों तरफ फेंकी और खींचा, उसके हाथों को उसके शरीर से चिपका दिया। इससे पहले कि क्रीचर, जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से थोड़ा स्लो था, रिएक्ट कर पाता, सनी ने चैन को कई बार लपेट दिया, मुश्किल से अपने चेहरे को उसके खौफनाक जबड़े से बचाया। अच्छी बात यह थी कि अब मॉन्स्टर अपने हाथ नहीं हिला सकता था। बुरी बात यह थी कि चेन की वो लेंथ जो उसने यूज बांधने में उसकी थी, वो खत्म हो गई थी, जिससे उनके बीच लगभग कोई डिस्टेंस नहीं बचा था। तुम दोनों, सनी चिल्लाया, अपने दोनों साथी स्लेव्स को एड्रेस करते हुए। इस चेन को एज खींचो, जेस तुम्हारी जिंदगी इस पर टिकी हो। क्योंकि वकाई टिकी थी। शिफ्टी स्लेव और स्कॉलर ने उस हैरानी से देखा, और फिर ये समझते हुए कि वो क्या सोच रहा है, हरकत में न आए। ऑपोजिट डायरेक्शन से चेन पकड़कर उन्होंने अपनी पूरी ताकत से खींचा, मॉन्स्टर पर पकड़ मजबूत कर दी ताकि वो छूट न सेक। ग्रेट, सनी ने सोचा। मॉन्स्टर ने अपनी मसल्स फुलाई, आजाद होने की कोशिश की। चेन हड्डी के स्पाइक्स में फैंस कर चार चराई, येज धीरे धीरे टूट रही हो। नॉट सो ग्रेट। बिना वक्त गंवाए उसने अपने हाथ हवा में उठाए और मॉन्स्टर की गर्दन को यूएस छोटी पतली चैन से जकड़ लिया जो उसकी बेड़ियों को जोड़ती थी। फिर उसने एक क्विक स्टेप लिया और मॉन्स्टर के पीछे ए गया, उसके मुंह से जितना डोर हो सेक उतना डोर। सनी जानता था कि वो इतना ताकतवर नहीं हाई कि किसी इंसान का गला नंगे हाथों से घोट सेक, एक एज टेरिफिंग म्यूटेंट की तो बात ही छोड़ो, जो उस खाने की कोशिश कर रहा था। पर अब अपनी पीठ बैक को लेवर की तरह उस करते हुए और अपने पूरे बॉडी वेट से बेड़ियों को नीचे खींचते हुए, कम से कम उसके पास एक चांस था। उसने अपनी पूरी जान लगाकर नीचे खींचा, मॉन्स्टर का शरीर अपने ऊपर महसूस किया, हड्डी के स्पाइक्स उसकी स्किन को छू रहे थे। मॉन्स्टर स्ट्रगल करता रहा, जोर से क्लिकिंग साउंड निकलते हुए चैन तोड़ने की कोशिश कर रहा था। फ्लैट बस ये सवाल था कि पहले क्या टूटेगा, चेन या वो मॉन्स्टर खुद। डाई, मर जा कुत्ते। सनी के चेहरे से पसीना और खून बह रहा था जब वो खींचा और अपनी पूरी ताकत से नीचे खींचा जा रहा था। हर सेकंड एक शादी जैसा लग रहा था। उसका स्टैमिना और ताकत, जो पहले ही कम थी, खत्म हो रही थी। उसकी जख्मी पीठ, कलाइयां और स्पाइक से छिड़ी हुई मसल्स दर्द से करह रही थी।
और फिर फाइनली सनी ने महसूस किया कि मॉन्स्टर का शरीर ढीला, लिम्प पद गया है। एक पल बाद एक हल्की जानी पहचानी आवाज हवा में गूंजी। ये सबसे खूबसूरत आवाज थी जो उसने कभी सुनी थी। यू हैव स्लेन अ डॉर्मेंट बीस्ट, माउंटेन किंग्स लार्वा। एक लार्वा टूट गया, पर असली खौफ अभी बाकी है। क्या सनी बच पाएगा? कमेंट में बताओ और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें।